हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है पॉलिटी का क्लास है, जो कि 17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर दोनों के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को किस संविधान से लिया है। यानी कि भारतीय संविधान जो है डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से जो है लिया है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यानी कि डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है दोस्तों धन का केंद्रीकरण जो है किसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है कल्याण का अवधारणा। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है धन का केंद्रीकरण जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह जो है कौन सा अधिकार है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह कैसा अधिकार है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। अब है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों ये रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। यानी कि अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनरेगा कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। मनरेगा कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। यानी कि मनरेगा कार्यक्रम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है। यानी कि मनरेगा कार्यक्रम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है।
अब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43A। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। ओके, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 43A के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसके द्वारा किया जाता है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो है पृथकीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची द्वारा, ऑप्शन डी है परंपरागत व्यवहार द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व के द्वारा किया जाता है। अब है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भारत के संविधान में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। ऑप्शन ए के.टी. शाह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी बी.एन. राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा के.टी. शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा के.टी. शाह, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन जो है के.टी. शाह का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये जो है के.टी. शाह का कथन है। अब है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है शाह आयोग, ऑप्शन डी है
संथानम समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। अब है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान में कब किया गया। ऑप्शन ए है संविधान निर्माण के समय, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन डी है 41वां संविधान संशोधन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में, यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन के समय किया गया है। यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन में किया गया है। अब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब है 42वें संविधान संशोधन में जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे पहले इसका आंसर डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में।